अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नई डिश के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारी नई डिश का नाम है चिकन टिक्का स्पैगेटी। चिकन टिक्का स्पैगेटी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है एक बड़ी गाजर, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, ये एक फुल बड़ी गाजर है। एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी, कैबेज, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च, लेमन चिकन की मैरिनेशन के लिए। ठीक है, ये हमारी सब्ज़ी हो गई। अब हम बताते हैं आपको चिकन की मैरिनेशन का सामान। चिकन की मैरिनेशन के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है 1.5 पाव चिकन, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चमचे साबुत धनिए जो हमने बारीक कूट लिए हैं, 1 बड़ा चमचा खाने का ज़ीरा जो हमने कूट लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, और ये है चिकन टिक्का मसाला। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने छान कर लिया है 1 चमचा भर के। ठीक है, हमने इसमें नमक इसलिए थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमारी विनेगर में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है और मसाले में भी नमक होता है। ठीक है, और ये है हमारी स्पैगेटी देखें, ये वाला एक पैकेट मैंने पूरा फुल लिया है। बैक कॉलर के पैकेट स्पैगेटी लिए हैं मैंने फुल, और मैंने इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल तरीका मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि सबको पता है कि बॉयल किस तरीके से होती है। इसमें डालेंगे हम 2 खाने के चमचे सिरका, 3 खाने के चमचे सोया सॉस, 2 बड़े सर्विंग स्पून के हिसाब से हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही और केचप। ये हैं हमारे चिकन टिक्का स्पैगेटी बनाने के अज्जा। अब हम पहले अपने चिकन को मैरिनेशन करेंगे और मैरिनेशन करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं, मगर मैं इसको 2 घंटे इसलिए मैरिनेट करूँगी ताकि अच्छा सा अरोमा आ जाए इसके अंदर। चला मैरिनेशन शुरू करते हैं अपनी। मैंने अपने सारे ड्राई मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं, जितनी चीज़ें मेरे पास रखी थी, काली मिर्चें, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और साबुत धनिए जो हमने कूट के रखे थे, मसाला टिक्का मसाला, और है ना हमारे पास हो गया था ज़ीरा। इन सब चीज़ों को मैंने डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ का इजाफा किया है, वो है ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैंने इसलिए अब डाला है क्योंकि वो फिर हाथों में लग जाता है तो फिर हाथ गंदे लगते हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, मिक्स कर दिया हमने। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। स्पैगेटी हमारी उबली हुई है, और ये जो हमारे पास ये जितने अज्जा रखे हैं ये अभी इस्तेमाल करेंगे हम कुकिंग के वक्त, जब हम अपना टिक्का पूरा मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, जब हमारा टिक्का मैरिनेट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर लगाऊंगी स्मोक। ठीक है, स्मोक का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया हुआ स्मोक कैसे लगती है। स्मोक लगा के टिक्का पूरा रेडी करके अब मैं आपको मिलूँगी जब हमारी पूरी स्पैगेटी बनाना शुरू करेंगे हम। तब तक के लिए वेट। जी व्यूअर्स, देखिए, मेरे जो टिक्का मैरिनेट करने के लिए रखा था इसकी मैरिनेशन को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसमें स्मोक भी लगा ली है। ठीक है, अब मैं करती हूँ उसकी कुकिंग स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चमचा, मतलब इसी वाला ये जो चमचा नज़र आ रहा है आपको डिश का, सर्विंग स्पून जो है, ये मैंने भर के यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपना मैरिनेशन वाला चिकन। ये देखिए, ये सारा चिकन डाल के हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारी चिकन भी गल जाए। दूसरे साइड पे मैंने 2 सर्विंग स्पून के करीब तेल डाला है, कुकिंग ऑयल जो, वो डाल के अब मैं इसमें करूँगी सारी सब्जियां फ्राई। शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। ये देखें, अब मैं डालूँगी इसके अंदर सबसे पहले गाजर को मैं तकरीबन 2 मिनट फ्राई करूँगी। जब गाजर मेरी 2 मिनट फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसके बाद डालूँगी इसके अंदर, ये देखें, ये जो रखी है ना शिमला मिर्च डालूँगी। शिमला मिर्च के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बंद गोभी, मगर 2 मिनट पहले वो फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद उसके 2 मिनट बाद मैं ये डालूँगी शिमला मिर्च। जब ये फ्राई हो जाएगी तो उसके 2 मिनट बाद मैं ये डालूँगी बंद गोभी।
ये देखें, फ्लेम आपने स्लो रखना है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी है। अगर तेज़ करेंगे तो सारी सब्जियां जल जाएंगी। हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का वेजिटेबल स्पेगेटी बनने जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। पूरी रेसिपी तैयार फ्राई हो जाए, बन जाए तो फिर आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी तो ये देखिए, चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितने आराम से टूट रही है। ये चिकन हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। मैं इसको प्लेट में निकाल के इसके जब तक रेशे करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें ना आपने, हमारे सब्जियों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने सारे स्पाइसेस। स्पाइसेस के अंदर हमारे आपको पता है सोया सॉस, विनेगर, सिरका और केचप। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है आप केचप कितना भी डालें इसके अंदर। मैंने आपको है ना केचप की तादाद इस वजह से नहीं बताई थी, वैसे तो मैंने आधी कटोरी डाली है आपके सामने, और आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। और साथ में इसके डालेंगी काली मिर्चों का पाउडर, ये देखिए, ठीक है। ये है तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये 1 चाय का चमचा इस वजह से है क्योंकि हमने इसके अंदर अपना टिक्का भी डालना है। ये देखें, अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपना टिक्का, जो मैंने मैरिनेशन करने के बाद अच्छी तरह से गला लिया था और इसके फिर प्रोसेस कर लिए थे। मतलब जो बोटियाँ थी वो मैंने बोटियाँ निकाल के उनको रेशा करके मसाले के साथ दोबारा मिक्स कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत कम लोग ट्राई करते हैं इसको। चिकन टिक्का स्पेगेटी विद वेजिटेबल्स। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी स्पेगेटी। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी स्पेगेटी जो हमने बॉईल करके रखी थी। स्पेगेटी डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जी तो नाजरीन, ये देखिए हमारी चिकन टिक्का वेजिटेबल स्पेगेटी बनके तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसकी करूँगी सर्विंग, और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इससे सर्विंग बॉल में। ये देखें, मैंने इसको निकाल दिया है सर्विंग प्लेट के अंदर। हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का वेजिटेबल स्पेगेटी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे लाइक से पता चल रहा है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।